आज इस वीडियो में महाभारत युद्ध से संबंधित कुछ प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। पांडव और भगवान श्री कृष्ण कौरवों के साथ युद्ध करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से कहा कि यदि पांडवों को आधा राज्य नहीं दे सकते तो कम से कम 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन ने 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी जगह देने के लिए मना कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जब दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए बोला तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया और उस समय उन्होंने दुर्योधन से जो कुछ कहा उसका वर्णन प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी पुस्तक रश्मि रथी में बहुत सुंदर किया है, जो इस प्रकार है। भगवान कृष्ण बोले, यह वर्णन रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता के रूप में कहा है, जो कि इस प्रकार है। भगवान कृष्ण बोले, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य ना सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस से बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। भगवान कृष्ण बोले, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन तू बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सत कोटि सूर्य सत कोटि चंद्र, सत कोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश,
सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन तू बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधने चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेंगी भू पर वही प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को जो चेतावनी दी, उस प्रसंग का यहाँ पर समाप्ति होती है। ऐसे ही एक प्रसंग में जब महाभारत का युद्ध की तैयारी चल रही थी, महाभारत के युद्ध में दोनों से सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी स्वीकार किया था। अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों रथ पर हैं, और जब कौरवों की सेना को देखकर अर्जुन विचलित होता है, उस समय का प्रसंग का वर्णन है, जिसका वर्णन पंडित राधेश्याम जी ने अपनी पुस्तक वीर अभिमन्यु में किया है, जो कि इस प्रकार है। रथ पर अर्जुन बैठा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण रथ हाँकते हुए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हम भक्तन के भक्त हमारे, अर्जुन सुनो प्रतिज्ञा हमरी, यह व्रत टरे न टरे। जब जब भीड़ पड़े भक्तन पर, तब तब करत सहायो, भक्त के काज गरुड़ वाहन तज, नंगे पायन धायो। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब तब तिनको चेरो, देख विचार भक्ति के कारण, रथ हाँकत हो तेरो। ऐसा कहकर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों रथ से उतरते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान
ना जाने आजकल मेरा बायां नेत्र क्यों फड़का करता है। जब से आचार्य कौरवों के सेनापति हुए हैं तब से बराबर कलेजा धड़का करता है। मैं जी को बहुत थामता हूँ तब भी यह निकला जाता है और मेरा यह गांडीव धनुष हाथों से फिसला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा क्यों है अर्जुन? अर्जुन ने बोला, हे नाथ, जिन हाथों ने द्रुपद के यहाँ मत्स्य बाण द्वारा मारा, जिन हाथों से नृप विराट का सेवा पद भी स्वीकारा, जिन हाथों से पूज्य पितामह को था रण में सहारा, जिन हाथों ने कौरव दल को लेकर बाण बींद डारा, वे ही हाथ हृदय की नाई बारंबार सकुचते हैं, युद्ध स्थल में आज गुरु से लड़ते हुए कांपते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्या तुम निर्बल हो गए हो? अर्जुन बोला, नहीं, बल तो वही है, परंतु जब साज उठाता हूँ उठाया नहीं जाता, जब राग जमाता हूँ जमाया नहीं जाता, जाता हूँ किंतु पांव बढ़ाया नहीं जाता, उन नेत्रों से नेत्र मिलाया नहीं जाता, जीते जी यह अनर्थ कमाऊंगा नहीं मैं, गुरुदेव पे गांडीव उठाऊंगा नहीं मैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भूल गए धनंजय, अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भूल गए, अपना आदर्श भूल गए, हमारा वह आत्मज्ञान वाला उपदेश भूल गए। अर्जुन फिर करने लगे कायरपन की बात, योद्धा हो तुम, चाहिए तुमको रण की बात। आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तत्व ज्ञान दिया और कहा, पंच तत्व 10 इंद्रियां यह सर्वत्र समान, देह दशा जड़ रूप है, देही चेतन जान, 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है, जैसे सूरज का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है, उस ही प्रकाश द्वारा शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक, वह चैतन्य तत्व समष्टि सृष्टि का नेता है, वह ही सच्चिदानंद तुम हो, वह ही निज देश तुम्हारा है, जो 3 गुणों से पृथक और जो 5 कोश से न्यारा है, व्यवहार जगत में कर्म लिप्त, वास्तव में वह निष्कर्मी है, उसका वह पद तत्सत पद है, सर्व खलविद ब्रह्म ही है, दृष्टा दर्शन दृश्य वह ही ज्ञाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है, सब में वही समान, कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, वर्षा भी बहा नहीं सकती, उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इसका उसमें है लेश नहीं, आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं, उसमें ही विविध शरीर सदा, बनते हैं मिटते जाते हैं, जिस पुराने होने पर वस्त्र आदि बदलते जाते हैं, आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांता ही भ्रांत, इसी बात पर एक बात कहता हूँ दृष्टांत, मिट्टी के घड़े अनेकों हैं, सब के सब जल से भरे हुए, वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह है धरे हुए, देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है, जिस घट को अवलोको जाकर मारतंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नाना विध नाना प्रकाश दिखलाता है, अच्छा अब घट टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा, सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा, इसी तरह संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का निश्चित यह ही गेह, श्री सूर्य है एक ब्रह्म जो सब पर तेज डालता है तो यथार्थ में एक तत्व पर नाना रूप भासता है,
जो घड़ा टूटता जाता है वह सब मिट्टी है, मिट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, यही धोखे की मिट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म ना मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब कार्य। सोचो अब अर्जुन, कहाँ और कहाँ आचार्य। तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञानानल में भस्म करो, हो तब्ध और भविष्य और भक्तिब्ध सदा। अपने अपने कर्मानुसार सब प्राणी सुख दुख भरते हैं। तुम नहीं किसी को मार रहे, नर स्वयं मृत्यु से मरते हैं। अविचल होकर अपने पद में समदृष्टि उचित कहलाती है। क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेकर कायरता नहीं सुहाती है। सुन लिया और सब समझ गए, अब तुम मन में न डरो अर्जुन। आचार्य आदि का ध्यान छोड़ अपना कर्तव्य करो अर्जुन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, उपकार नाथ, आपके इन अमूल्य उपदेशों और अनंत उपकारों पर ही अपना उद्धार है। चलिए अब यह सेवक सेवा करने के लिए तैयार है। जो आपका आज्ञा हो वही मैं करूँगा। यहाँ पर इस प्रसंग की समाप्ति होती है। यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में भी दिया था, जिसको एक कविता के रूप में पंडित राधेश्याम जी ने इसका वर्णन किया है। ऐसे ही महाभारत के युद्ध के एक और प्रसंग में यह है कि जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वध जयद्रथ ने किया और अभिमन्यु का शव पृथ्वी पर पड़ा था, तो उसकी मां सुभद्रा को बहुत शोक हुआ। उस परिस्थिति का वर्णन पंडित राधेश्याम जी ने अपनी पुस्तक वीर अभिमन्यु में किया है, जो कि इस प्रकार है। अभिमन्यु की लाश पड़ी है, सुभद्रा आती है। सुभद्रा बोली, अभिमन्यु की लाश को देखकर, अपने पुत्र की लाश को देखकर सुभद्रा बोली, आजा मेरे होनहार बच्चे, मेरे सुकुमार बच्चे, मेरी गोद में आजा। मेरे लाडले, मैं तुझे अपनी छाया में रखूंगी, अपनी प्रेमासुरों से नहलाऊंगी, अपने नेत्रों के सामने नए नए खेल खिलाऊंगी, अपने हृदय के मंदिर में लोरियां दे देकर सुलाऊंगी। तेरी माँ बिलख रही है, सूरत इसे दिखा जा, गोदी उमड़ रही है, ऐ मेरे लाल आजा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुभद्रे। सुभद्रा बोली भगवान श्री कृष्ण से, भैया बताओ, मेरा वह प्राण प्यारा, मेरा वह नैनों का तारा, राज दुलारा अभिमन्यु कहाँ है? मेरी पवित्र आशाओं का पुष्प, मेरे अंधेरे घर का जगमगाता हुआ दीपक, मेरी बूढ़ी आत्मा का अलौकिक भविष्य, मेरा पाला पोसा वह एकमात्र बालक कहाँ है? पांडवों का युवराज कहाँ है? तुम्हारा स्नेह पात्र कहाँ है? मेरी गोदी का लाल कहाँ है? मेरा अभिमन्यु कहाँ है? उसे मिलता नहीं था क्या ठिकाना कोई पृथ्वी पर, जो उसने घर बनाया आज जाकर स्वर्ग की भूमि पर। सुभद्रा को शोक में डूबी हुई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुभद्रा, तेरा इस प्रकार विलाप करना व्यर्था है। जिसने संसार में जन्म धारण किया है वह एक दिन अवश्य मरता है। सभी की यह दशा है, काल चक्र ही ऐसा है। फिर अभिमन्यु की मृत्यु को मृत्यु नहीं कहना चाहिए, उसने तो नव जीवन संचार किया है, वह सच्चा कर्मवीर हुआ है।
तेरी कोख धन्य है जिसने ऐसा लाल आया। उत्तरा का जीवन सफल है जिसने ऐसा पति पाया। अभिमन्यु उत्तरा का पति था। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पंच तत्व का शरीर ना किसी का रहा है ना रहेगा, परंतु कर्म योगी का यश सदैव सूर्य की तरह जगमगाता रहता है। अभिमन्यु भी ऐसा ही हुआ है। उसका यश जब तक संसार है तब तक आर्य जाति है, जब तक गायों की वाणी है, जब तक कवियों की लेखनी है, अचल रहेगा। यही तुम्हारा धन है, यही उत्तरा का सच्चा सुहाग है जो अटल रहेगा। कर्तव्य करके वीर जो बलिहार हुए हैं वे अपनी जाति के लिए सिंगार हुए हैं। खोया अधर्म धर्म की रक्षा जिन्होंने की, सच पूछिए तो बस वही अवतार हुए हैं। सुभद्रा बोली, हाय, जब वह ऐसा था तभी तो उसकी याद मेरे हृदय से नहीं जाती। जिस समय वह भूली भाली सूरत याद आती है, रुलाई आती है। हाय अभिमन्यु, हाय वीर अभिमन्यु। सवेरे सवेरे तक यहाँ थे, अब कहाँ हो मेरे अभिमन्यु। हमारा नेह तजकर अब वहाँ हो मेरे अभिमन्यु। भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा सुभद्रा से, फिर वही उन्माद, फिर वही विषाद। अरे रोना तो उसकी मृत्यु का है जो पृथ्वी के लिए भार हो, और जो पृथ्वी के भार को मिटाने के पवित्र कार्य में बलिहार हो, उसके लिए रोना उसका धन्यवाद नहीं तिरस्कार है। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेकर सब जगत को धर्म सिखाया है। सुभद्रा बोली, रहने दो घनश्याम, अपना यह उपदेश इस समय रहने दो। करुणा निधान, करुणा भरे से पूछो। ज्वाला वियोग की तुम छाती जरे से पूछो। क्या मूल्य है बने का, बिगड़े समय से पूछो। बेटे का प्यार उसकी माँ के हृदय से पूछो। भगवान श्री कृष्ण ने फिर सुभद्रा से कहा, सुभद्रा, वैसे नहीं तो ऐसे से ही। सुभद्रा, तू तो ज्ञानवती है। 10 इंद्रिय पंच तत्वों से बने हुए जिस मनुष्य शरीर को तूने अभिमन्यु समझा है, वह तो अभी भी पृथ्वी पर पड़ा है। फिर बता, तेरा लाल तुझसे कहाँ पृथक हुआ है? और जो शरीर में काम करने वाली चैतन्य सत्ता को, उस जीवात्मा को तूने अभिमन्यु समझा है, तो वह अजन्मा है, उसको किसी ने नहीं देखा है। अब बता, तेरा अभिमन्यु कहाँ मरा है? जो था उसको देखा किसने? जो देखा है वह अब भी है। अब कहाँ मरा अभिमन्यु, और यह विषम वेदना किसकी है? सुभद्रा बोली, यह विचार वेदांतवादियों का है, संसार में विरत होने वाले वैरागियों का है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वेदांतवादियों और वैरागियों का क्या इसमें झंडा गड़ रहा है? जो शास्त्र का प्रमाण है, जो युक्ति से सिद्ध होने वाला ज्ञान है, वही पद तत्वदर्शियों का है। सुभद्रा ने कहा, नहीं, निर्मोहियों का है। श्री कृष्ण ने कहा, यह योगियों का है। सुभद्रा, तू सचमुच आज बावली हो गई है। सुभद्रा बोली, हाँ, मैं सचमुच आज बावली हो गई हूँ। बावली को अपने पास खड़ी ना रहने दीजिए, बावली से बात ना कीजिए। अभिमन्यु, अभिमन्यु, तेरी माँ तेरे ना होने के कारण आज बावली हो गई है, फिर भी तुझे दया नहीं आती। तू ऐसा निर्दयी है। आंसू न आज थमते, आकर इन्हें सुखा जा। तेरे प्यार के मैं वारी, मेरे प्यारे लाल आजा। श्री कृष्ण अपने मन में विचारते हैं कि यह इस प्रकार ठीक ना होगी। इस समय दूसरी युक्ति से इसे समझाना चाहिए। किसी प्रकार इसकी भभकती हुई ज्वाला को दबाना चाहिए। और उन्होंने सुभद्रा से कहा, सुभद्रा,
तुझे याद है जिस समय तेरा अभिमन्यु रण में जा रहा था, तूने कहा था बलिदान हो जाना, परंतु युद्ध से हार मानकर यहां नहीं आना। क्यों? उस समय तूने ऐसा उत्साह दिखाया, अब यह हाहाकार मचाया। बहन, कृष्ण की बहन होकर तुझ में यह अज्ञान क्यों आया? कहाँ वह अखंड वैराग्य और कहाँ यह प्रचंड माया? सुभद्रा बोली, हे भाई, समझदार होकर भी यह रहस्य तुम्हारी समझ में नहीं आया। वह छत्राणी का धर्म था जिसने युद्ध में जाते समय पुत्र को उत्साह दिलाया, और यह माता का स्नेह है जिसने बेटे के वियोग में बावली बनाकर रुलाया। छत्राणी का वह धर्म था, भेजा उसे रण में, अनुराग यह माता का है, रुकता नहीं तन में। यह ठीक है क्या रखा है परिवार में धन में, पर बंद रहे हैं उस तलक हम जन्म मरण में। सुख दुख हमें जगत के सताते ही रहेंगे, जो देह है तो देह के नाते भी रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, देह के नाते तो रहेंगे, परंतु तुम उन्हें आत्मा में क्यों आरोपण करती हो? शरीर का सुख दुख, शरीर का दोष आत्मा को क्यों देती हो? सुभद्रा बोली, आत्मा शरीर का नेता है, शरीर के सुख दुख का भाग वह प्रत्येक समय स्वयं ही ले लेता है। इसी तत्व पर हृदय से निकल रही है हाय, बिछड़े से बिछड़ी हुई रौवें जैसे गाय। श्री कृष्ण बोले, फिर यह हाय कब तक जाएगी? सुभद्रा बोली, जब आने की घड़ी आएगी, यूं ही रोते रोते उबल जाएगी, तो गर्मी हृदय की निकल जाएगी। दशा आज की सी रहेगी ना कल, संभलते संभलते संभल जाएगी। मेरा तो यह दशा है, परंतु उस हतभागिनी उत्तरा को देखो, वह देखो विधवा वेश में सती होने के लिए वह इसी ओर आ रही है, मुझे तो मूर्छा आ रही है। श्री कृष्ण का सुभद्रा को संभालना, उत्तरा का विधवा वेश में वहीं पर आना। और उत्तरा ने जब देखा, अपने आप से कहती है, हाय दई में लूट गई, फूट गया यह भाग, चिता मेरी आज सेज है, अग्नि मेरा सुहाग। सुभद्रा बोली, हाय अपनी पुत्र वधू को विधवा वेश में देखने के पहले नेत्रों तुम अंधे हो जाओ। सुकुमारी उत्तरा का कलेजा फाड़ने वाला विलाप सुनने के पहले कानों तुम बहरे हो जाओ। श्री कृष्ण बोले, बहन शांत हो जाओ, ऐसी ना अकुलाओ। उत्तरा अपने मन में विचार कर रही है, मैं हूं वही जिसकी पड़ी भावर तुम्हारे साथ में, मैं हूं वही नाथा या जिसको नाथ नथ की नाथ में। अब संपदा तो सब गई, मैं रह गई हूं शेष में, स्वामी तुम्हारी उत्तरा रोती है विधवा वेश में। सुभद्रा बोली, हाँ पृथ्वी तू फट क्यों नहीं जाती? आकाश तू हम अभागियों पर टूट क्यों नहीं पड़ता? जब प्राण प्यारा प्यारा चला गया तो पापी प्राण तू भी क्यों नहीं निकलता? श्री कृष्ण बोले, फिर वही विकलता। सुभद्रा उत्तरा बोली, अभिमन्यु की लाश देखकर अपने मन में बोली, हाय दई, यह कैसी दुर्दशा हो गई। जिस सिंह की गर्जना सुनकर श्रृंगाल रूपी कौरवों के छक्के छूट जाते थे, शत्रुओं के पित्ते पानी पानी हो जाते थे, आज वही धूली दूषित हो रहा है, सदैव के लिए सो रहा है। आज यह बुझाएं शत्रुओं के बल को, दलने वाले मलने वाली यह बुझाएं टूटे हुए वृक्ष की शाखा के समान पृथ्वी पर पड़ी है, सत सत वाणों से विधि है। खंजन गंजन नेत्र मृत्यु का अंजन लगाकर निरंजन की सेवा में लीन है। जहाँ रण ककन था वहाँ रक्त है, जहाँ उपटन था
वहाँ घाव है, सारे श्रृंगार तेरे तीन है। जिनकी धनु टकोर श्रवण कर उड़ती रिपु की लाली, जिनकी हाँक से पर्वत कांपे थर थर पृथ्वी डाली, उनकी आज कराल काल ने कठिन को गति कर डाली। हाय उड़ गए प्राण पखेरु, पड़ा पिंजरा खाली। श्री कृष्ण बोले उतरे। उत्तरा बोली कौन? मामा। शर्माती हुई बोली श्री कृष्ण, पुत्री लज्जा निवारण करो और हम जो कहते हैं उसे सुनो। उत्तरा बोली लज्जा? लज्जा तो स्त्रियों का भूषण है। कुछ सोचकर, परंतु अब यह भूषण किस लिए धारण करूं? मेरा तो श्रृंगार लुट चुका है। फिर आपकी आज्ञा है तो लो, लज्जा निवारण करना। जल के सूखने पर सरोवर की मछलियां अपनी देह को छोड़ देती हैं, कमलनियां कुमलाकर नष्ट हो जाती हैं, परंतु नाथ के बिछुड़ने पर यह प्राण इतनी देर तक क्यों ठहरे? स्वामी, एक स्त्री को ही अपनी स्त्री समझने वाले स्वामी, तुम अपनी प्रतिज्ञा भंग करके अब स्वर्ग की देवियों के पास क्यों चले गए? ठहरो, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा रखने के लिए, अपना पतिव्रत धर्म पालन करने के लिए वहीं आ रही हूं। युगल जोड़ी तुम्हारी और मेरी इस तरह होगी, जहां पतिदेव तुम होंगे वहीं पत्नी भी यह होगी। श्री कृष्ण बोले उत्तरा, क्यों व्यर्था विलाप करती है? इस प्रकार रोने चिल्लाने से कहीं आपत्ति टलती है? संसार में कितने आए और चले गए, कितने चले जा रहे हैं, कितने चले जाएंगे। यह शरीर भी जो आज वर्तमान है किसी दिन नहीं रहने पाएंगे। देहली तक पत्नी का नाता, पौली तक है माता, मरघट तक सब घर के जाते, हंस अकेला जाता। औरों की तो चर्चा ही क्या, औरों की ही क्या गाथा। साथ में जाता है शरीर, फिर शरीर भी जिससे पूरा नाता। उत्तरा बोली मामा, बताओ बताओ, तुम्हारे होते मैं विधवा हो गई, यह तुम्हारी कौन सी लीला है? सुभद्रा बोली उत्तरा सुशीला है। जब से यह ब्याही आई है तब से सदा इसने अपना मुंह कीला है, परंतु आज जो इसके मुख से यह वचन निकले हैं उसका कारण यही है कि इस समय इसके शीश पर विशाल शोक का टीला है, जिसके कारण इसका विवेक, विचार, बल, पराक्रम सब ढीला है। उत्तरा बोली मामा, बताते नहीं, तुम्हारे रहते पांडव वृक्ष के उस मधुर फल को उन अधर्मियों ने अपनी अत्याचार की छुरी से क्यों कर छीला है? श्री कृष्ण बोले बेटी, मैं इस विषय में निर्दोष हूँ। मैं तो संसप्तों की ओर था, और मैं होता तो भी क्या होता, जो होतव्य है वही होता है। विधाता के विधान में कौन परिवर्तन कर सकता है? उत्तरा बोली मुझे इन अंधविश्वास की बातों में ना भुलाओ। अब मैं तुम्हें जान गई। सती का वेश धारण करते ही यह विधवा तुम्हारे योगेश्वर स्वरूप को पहचान गई, इसलिए ठीक ठीक बताओ। श्री कृष्ण बोले अच्छा तो सुनो। जिसे तुमने अभिमन्यु समझ रखा था वह चंद्र का पुत्र वर्चा था। एक साप के कारण मृत्युलोक ने उसका जन्म हुआ। अब अपने साप की अवधि समाप्त करके फिर चंद्रलोक को चला गया। उत्तरा बोली तो मैं भी उसी लोक को जाऊंगी मामा, मुझे आज्ञा दो। वह मेरा पति था, मैं उसके वियोग में सती होकर सूक्ष्म शरीर से चंद्रलोक ही में उससे मिल जाऊंगी। जब नाथ ही नहीं रहे तो प्राण कहाँ है? होली की तरह फूंक दो उनको जो यहाँ है। जलती हुई चिता के लपटों से लिपटकर पहुँचेगी सती वहीं
पतिदेव जहाँ हैं। श्री कृष्ण बोले, नहीं, यह हमको स्वीकार नहीं है। उत्तरा बोली, तो क्या मुझ हतभागिनी को इतना भी अधिकार नहीं है? एक अज्ञान पक्षी भी अपने जोड़े से जब बिछड़ जाता है तो झुर झुर के मर जाता है, फिर मैं तो मनुष्य हूँ, किस प्रकार यह दुख सहूंगी? नहीं मामा, मैं मरूंगी और अवश्य मरूंगी। मस्तक है वह किस काम का जिसमें विकार हो, किस काम की वह आँख जहाँ अंधकार हो। जीना भी उनका एक जगह में बवाल है, जीते ही जी मुर्दे की तरह जिसका हाल है। श्री कृष्ण बोले, कुछ भी हो उत्तरा, तुम्हारे लिए सती होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरा बोली, कारण? श्री कृष्ण बोले, बात लज्जा की है, परंतु कहनी ही पड़ेगी। तुम गर्भवती हो और गर्भवती के लिए सती होने की आज्ञा नहीं है। उत्तरा बोली, हाय, तो यह गर्भ ही मेरे रास्ते का काटा हुआ है। मैं जिस धर्म मार्ग पर चलने वाली हूँ उसमें पहाड़ की तरह खड़ा है। मामा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा है। आज विधवा होकर रंडापे का आंचल पसार कर मैं तुमसे इतनी भीख मांगती हूँ कि तुम मेरे इस गर्भ को खंडन करो, अपनी योग माया द्वारा इस भार का विसर्जन करो। श्री कृष्ण बोले, पुत्री, इस बुरी भावना को हृदय ही में दमन करो। यह विषय बहुत बढ़ाना उचित नहीं है, परंतु बिना कहे बनती भी नहीं है। सुनो, तुम्हारे गर्भ में एक बालक है और यह बालक बड़ा भाग्यशाली है। यह युद्ध समाप्त होने के उपरांत वह हस्तिनापुर के सिंहासन की शोभा बढ़ाएगा। परीक्षित के नाम से भारत का चक्रवर्ती राजा कहलाएगा। सुभद्रा बोली, है यह कैसा आश्चर्यजनक संवाद है? श्री कृष्ण बोले, आश्चर्यजनक संवाद नहीं बहन, पुत्र अभिमन्यु का शोक मिटाने के लिए परमात्मा की ओर से यह आनंददायक प्रसाद है। और सुनो, पांडव ही अपने हाथ से उसे राज मुकुट पहनाएंगे, यह हमारा आशीर्वाद है। इधर भगवान श्री कृष्ण यह आशीर्वाद देते हैं, उधर स्वर्ग में अभिमन्यु दिखाई देता है और इशारे में उत्तरा से कहता है, तुम दुनिया में जियो, अपने लिए नहीं तो मेरे बच्चे के लिए जियो। इसी आनंद में यमनिका गिराई जाती है। यहीं पर आज की इस वीडियो की समाप्ति होती है। आप इसको ध्यान से सुनें, बहुत अच्छा प्रसंग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।